नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। मैं हूं नीरज और वीकली चार्ट के जरिए जो हम मार्केट को समझते हैं उसका ये नया एपिसोड। और अगले हफ्ते किस तरह से मार्केट बिहेव करेगा इसको चार्ट की नजर से समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीक काफी उतार चढ़ाव बढ़ा रहा। एक समय लग रहा था कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन फिर आरबीआई की पॉलिसी के बाद एकदम से मूड एक दिन के लिए चेंज हुआ। लेकिन शुक्रवार को फिर फ्लैटिश कारोबार हुआ। लेकिन कुछ एक सेक्टर से मजबूती मिली है और उसको आगे कैसे इंटरप्रेट करें। और निफ्टी में जितना लग रहा था शुरुआत के हफ्ते में कि दिक्कत आएगी, वो पॉलिसी के बाद चेंज हुआ है, क्योंकि पॉलिसी में कुछ ऐसे ऐलान किए गए हैं जिससे सिस्टम में लिक्विडिटी काफी बढ़ेगी और ट्रेडर और बैंकर्स को काफी इससे ईज मिली है। तो इन सब को चार्ट के जरिए समझेंगे सरवेन के साथ। सरवेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सरवेन जी। और काफी उथल पुथल वाला हफ्ता रहा बहुत बहुत पिछला। नमस्कार नीरज जी। तो अब ये जो नया हफ्ता आने वाला है, ये फुल जी फ्लेजेड त्योहारी हफ्ता है। और निफ्टी ने एक तरीके से कहें तो थोड़ा संभाले रखा अपने आप को। तो अब यहाँ से आगे की जो गाड़ी चलेगी बिग इंडेक्स की यानी निफ्टी की, वो जी कैसे चलेगी? देखिए, यहाँ पे आप देखें तो मंथली क्लोजेस आए तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अभी तक हम डेली बाज या हम वीकली बाज दिखाया करते थे। इस बार हमने कोशिश की है कि आपको जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास महीनों में क्या हुआ है, एक समीकरण, एक विजुअल पिक्चर दिखा दें कि भाई लास्ट कुछ महीनों में क्या हुआ है। तो अगर आप जाके निफ्टी के चार्ट को जरा क्लोजली आप जब देखेंगे तो मंथली कैंडल्स में आपको दिखेगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास और तकरीबन 25,500 25,400 के लेवल्स के आसपास आप देखिए कि पिछले सारे महीनों की अगर आप कैंडल्स देखेंगे तो आपको दिखेगा फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे तो बाजार 25,500 के पार जाने के लिए इंट्रा मंथ कोशिश तो की है, लेकिन मंथली क्लोजेस 25,500 के बियॉन्ड नहीं आ पाए हैं। जून के बाद से कोशिशें हुई 25,500 के बाहर जाने के लिए, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा बंद नहीं आया। और आप देखें तो लास्ट 3 महीने हर बार उन रेंजेस के आसपास पहुंचा, 25,500 के दरमियान ऑलमोस्ट उसे करीब पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बार बार सेल ऑफ आ गया। तो एक जो चीज ये जो मंथली चार्ट से निफ्टी की क्लियर निकल के आई है कि 25,500 25,550 वो दायरे ऐसे हैं कि जिनके ऊपर किन्हीं कारणों से मंथली क्लोजेस नहीं आ पा रहे। और मंथली क्लोजेस जब नहीं आ पाते हैं तो ये आप क्लियर समझ लीजिए कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स की लड़ाई, मतलब बुल्स की और बेयर्स की जो लड़ाई है, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स की जो लड़ाई है, वो उन दायरों के आसपास लड़ी जा रही है और उन दायरों के आसपास सेलिंग है, इसीलिए आप मंथली क्लोज उसके ऊपर नहीं ला पा रहे हैं। तो ये एक बिग पिक्चर तो बड़ी क्लियर हो रही है इस चीज से, जो कि हमने शॉर्ट टर्म पिक्चर से भी लास्ट जब हम हफ्तों में देखा था कि भाई उन दायरों के आसपास 25,300 25,500 के जो दायरे हैं उनके आसपास शॉर्ट टर्म भी प्रेशर दिख रहा है। तो निफ्टी के लिए तो जरूर ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं कि आपको 25,300 और 25,500 ये रेंज के ऊपर आपको मंथली में अगर क्लोज करके स्ट्रेंथ दोबारा रीगेन करनी है तो बुल्स को वो मौका डेफिनेटली लेना पड़ेगा बेयर से। अभी तक फिलहाल मंथली चार्ट्स पे आप देखें तो मेरा मानना है कि लास्ट 4-5 महीनों से अभी भी बेयर्स की सेलिंग है उन उन उन, उन एरियाज में। तो वहां पे आप अभी भी, मैं जैसे बोलूंगा कि मंथली चार्ट्स अगर आप यहां देखते हैं तो जैसे मैंने लास्ट हफ्ते बोला था कि बेयर्स का पलड़ा अभी भी लार्जर टाइम फ्रेम में भी भारी है निफ्टी पे। ये बात सही है कि बियर का पलड़ा भारी, लेकिन ये चार्ट देख के ऐसे कॉमनर की तरह मुझे ऐसे दिल की आवाज आ रही कि ऊपर की तरफ भागेगा ये, दिवाली से पहले नया हाई बनाएगा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए सही लगता है पॉसिबिलिटी गलत? नीरज जी, जी पॉसिबिलिटी रहेगी। मैं देखिए कभी भी इस बाजार में एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि कभी भी 0 to 100 नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 100% बुल और 0% बेयर, या 100% बेयर 0% बुल। एक 0 से 100 के आंकड़े में आप एक सीसॉ पजल की तरह या एक सीसॉ में आप झूलते रहते हैं। और मैं हमेशा पैरेटोज लॉ पे बिलीव करता हूँ 80-20। तो पलड़ा 80-20 के जोन में भारी होता और कम होता रहता है। तो कभी 80% बुल्स 20% बेयर्स मैक्स बुल्स के फेवर में, एंड वाइसा वर्सा 80% बेयर्स 20% बुल्स बुल्स के फेवर में। जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ ड्रम, आप जब एक ड्रम पकड़ते हैं लाल या ग्रीन तो हमेशा 80-20 होता है। ड्रम का कलर चेंज हो सकता है बट समीकरण 80-20 रहते हैं। किसी ना किसी का पलड़ा भारी और कमजोर रहता है, लेकिन 0-100 कभी नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। 80-20 इज अ गुड वे टू लुक एट। उसी के बीच में आप अपने दायरे फिक्स करते रहिए। तो लॉन्ग टर्म सेटअप में मुझे भी लगता है कि 70-30 बेयर्स के फेवर में है। शॉर्ट टर्म में जिस तरह से बाजार ने 20-50 को रिगेन कर लिया है, वहां वहां ऐसा लगता है कि पलड़ा थोड़ा 55-45 इन फेवर ऑफ बेयर्स है शॉर्ट टर्म में। बट लॉन्ग टर्म में अभी भी 70-30 फेवर ऑफ बेयर्स ही लगता है मुझे निफ्टी का चार्ट देख के। और अगले हफ्ते से नए रिजल्ट सीजन का आगाज हो जाएगा। जी बिल्कुल।
वो भी अपना एक रोल प्ले करेगा। तो काफ़ी टफ टाइम भी कह सकते हैं और काफ़ी उत्साहजनक, क्योंकि इतनी पॉजिटिव खबरें आरबीआई की तरफ से, सरकार की तरफ से झोंक दी गई हैं कि अब तो कुछ तो हरियाली आनी चाहिए, लेकिन अर्निंग सीजन बहुत इम्पोर्टेंट होगा। बावजूद इसके कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि Q2 में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बुरा हुआ तो अलग बात है, नॉर्मल हुआ तो शायद मार्केट डाइजेस्ट कर ले जाएगा। तो निफ्टी की तस्वीर ये बन रही है, लेकिन थोड़ा इससे और बड़ी पिक्चर देखते हैं, वो है निफ्टी 500 की। ये निफ्टी 500 का चार्ट क्या कह रहा है? इसमें कुछ तक मतलब बदलाव है या ये भी बिल्कुल वैसा ही है? देखिए ये भी बिल्कुल वैसे ही है, जून के बाद से बिल्कुल वैसे ही है। जो दायरे वहां पे 25,500 थे, वो यहाँ पे तकरीबन 23,600 23,500 हैं। तो 23,500 23,600 के बहुत ज्यादा ऊपर बाजार किन्हीं कारणों से मंथलीज में जाने की कोशिश की है, इंट्रा मंथ, इंट्रा वीक, बट मंथली क्लोजेस हमेशा बाजार नीचे ढकेल दिया गया है। स्पेशली लास्ट 2 महीनों में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का भी सेम सेटअप था और निफ्टी 500 का भी सेम सेटअप है कि ऊपरों के दायरों से थोड़ा प्रेशर नीचे की तरफ आया और आपको ऊपर शेडो दिखी है। कैंडल में आपको एक विक या अपर शेडो दोनों कैंडल्स में दिख रही है, जो ये दर्शाता है कि बेयर्स ने टुवर्ड्स द क्लोज बाजार को नीचे लाके बंद किया है हाइस से। तो मंथली हाइस से अगर आप देखें तो गए महीने का भी अगर आप इसका कैंडल देखेंगे तो इसका हाई तकरीबन आपको ऊपर में 23,541 का दिखेगा और बंद जो आया वो आया 22,491। तो तकरीबन तकरीबन ऊपर से आप देखें तो 1000 पॉइंट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ बेयर्स ने पुश करके निफ्टी 500 को नीचे बंद किया है। तो लार्जर पिक्चर जैसे मैंने बोला यहाँ पे भी यही दिख रही है कि ऊपर के दायरों पे किन्हीं कारणों से लास्ट 4-5 महीनों में सेलिंग है और बाजार मंथली कैंडल्स में स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पा रहा है अभी तक। लास्ट महीने में जैसे लगा था कि स्ट्रेंथ रीगेन हो जाएगी और बंद ठीक ठाक आ जाएगा, बट निफ्टी और निफ्टी 500 के लिए, दोनों के लिए आप देखिए कि ऊपर से तकरीबन हजार पॉइंट इंट्रा मंथ के हाई से हम नीचे आ गए। तो ये दर्शाता था कि टुवर्ड्स द मंथ एंड प्रेशर रहा बाजार में इन दोनों मार्केट्स में। बट जैसे मैं बोला शॉर्ट टर्म में इसने अपना 50 डे रीगेन कर लिया है। निफ्टी उधर ही पहुंचा, 20 रीगेन कर लिया, 50 पे पहुंचा। निफ्टी 500 ने 20 को भी रीगेन कर लिया क्लोज में और 50 को भी रीगेन कर लिया डेली क्लोज में। तो डेली क्लोज में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने आज निफ्टी 500 ने आज अपना 50 डे मार्क को भी रिगेन किया है। तो अब कल का दायरा इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बुल्स का पलड़ा धीमे धीमे भारी हो सकता है, ये कल और परसों में हमें पता चलेगा। बट अभी फिलहाल के लिए मैं दोनों इंडाइसेस में यही बोलता हूं कि 55 स्टिल इन फेवर ऑफ बेयर्स ये मार्केट अभी खड़ा है। पुल बैक है और पुल बैक में सेलिंग आ सकती है कल परसों से। अच्छा सर्वेन जी, मान लो एक लाइन में ऐसे खींचू, यहाँ से ये जो कर्सर में ले गया ये ऐसे खींच दूं जी, तो क्या ये लाइन ये इधर से ऐसे में खींचूंगे तो ऊपर हरी वाली जाएगी, ऊपर ही ऊपर जा रहा मार्केट? देखिए शॉर्ट टर्म तो अगर आप ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो हल्का सा स्लोप आपको ऊपर मिलने लगेगा और आपको लगने लगेगा कि एक ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन कहीं दोनों निफ्टी और निफ्टी 500 में बन सकता है। तो पैटर्न की वो पॉसिबिलिटीज तो बन रही है कि आप जो नीचे की सपोर्ट लाइंस बनाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा मंथली दायरा, मंथली क्लोजेस गए और एक्चुअली क्वार्टरली भी क्लोजेस गए, तो जो लोग क्वार्टरली कैंडल्स देखते हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट बंद रहा है सितंबर का। तो क्वार्टरली मंथली क्लोजेस को अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मैंने उससे आपको एक थोड़ा 3 से 6 महीने का व्यू निचोड़ एक मिलता है। इसीलिए मैंने आज वो मंथली क्लोज दिखाया, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से हम दिखा रहे हैं। अभी तक वीकली कैंडल्स बन रहे थे तो वीकली दिखाया, जो पहला मंथली अच्छा क्लोज आया तो उसको दिखाने की कोशिश की कि देखिए मंथली में क्या सेटअप बना है। तो उन 4 महीनों का निचोड़, 4-5 महीनों का निचोड़ ये है कि ऊपर के लेवल्स पे थोड़ा बाजार को प्रेशर है और मीडियम टर्म स्ट्रेंथ गेन करने के लिए निफ्टी को 25,500 और निफ्टी 500 को 23,500-600 के रेंजेस को निकालना पड़ेगा। तब आप बोल सकते हैं कि हाँ, अब अगला 3-4-6 महीने का एक अच्छा उछाल या अच्छा मूव बाजार में आ सकता है। तो जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो आपने ट्रेंड लाइन नीचे से हाइपोथेटिकल बताई, उन दायरों में एक ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन भी बन सकता है। उसके संकेत अभी नहीं मुझे मिल रहे हैं, बट अगर वो बनेगा तो हम डेफिनेटली उसको पॉइंट आउट करेंगे। फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा, बट अगर बनता है ओवर द नेक्स्ट वीक 10 डेज तो हम उस पर ध्यान रखेंगे और डेफिनेटली उस पैटर्न को अपडेट करेंगे दर्शकों के लिए। ओके, चलिए ना, जैसा पैटर्न बनेगा फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन 2 सेक्टर ऐसे थे जो लास्ट वीक अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, उनको देखते हैं एक बार। उसमें से पहला है निफ्टी का पीएसयू बैंक का चार्ट। ये पिछले 4-5 हफ्तों से हम लोग देख रहे हैं कि पीएसयू बैंक में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। मतलब पूरा महीना जो गया है बीता हुआ सितंबर, पीएसयू बैंक का प्रदर्शन तो बढ़िया रहा।
क्या लगता है आपको, जी ये चार्ट कैसा है? देखिए, अगर 2 हफ्ते पहले का पॉडकास्ट लोग ध्यान करें तो हमने यही थॉट दिया था कि भाई अगर अगर निफ्टी को कोई खींच सकता है, अगर कहीं पे थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही थी उस समय, तो वो पीएसयू बैंक इंडेक्स में थी और लग रहा था कि भाई यहाँ पे थोड़ा अपसाइड बाकी है। तो आई थिंक आप एग्जैक्टली देखें तो तकरीबन तकरीबन वैसे ही हुआ है। और निफ्टी पीएसयू ने जो है चाल पकड़ी है और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो मेरा थॉट यही है कि आप इस केस में देखिए, जहां जहां अगर आप देखें निफ्टी और निफ्टी 500 अपना जून का हाइज या जून के कैंडल के हाइज नहीं निकाल पाया और उन हाइज से, उन एरिया से बार बार सेलिंग आती है। सितंबर का कैंडल देखिए, आज का कैंडल को इग्नोर कर दीजिए, वो एक जो छोटा सा ग्रीन डैश दिख रहा है वो, क्योंकि अभी नया महीना चालू हो गया इसलिए वो कैंडल प्लॉट होना शुरू हो गया है। बट पिछला कैंडल जो आप देखिए, बड़ा सा ग्रीन कैंडल जो बना हुआ है, उसने जून के जो है यहाँ पे हाइज निकाल लिए, ठीक है। और जब जून के हाइज निकाल लिए उसके बाद इसने जगह भी बना ली है और जगह ठीक ठाक बना ली है मेरे हिसाब से। तो जो लग रहा था वीकली की कैंडल्स में कि पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स चल सकता है, उसने मंथली में उसको वीकली को कंफर्म कर दिया। तो ये अपने आप में एक बेहतर सेटअप बन गया है और मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली आपके पास ऊपर साइकोलॉजिकल मार्क जो है 8,000 का, वहां तक के लिए आपके पास यहाँ जगह बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि उन दायरों की तरफ कहीं ये जाना चाहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आई थिंक 8030 का इसका ऑल टाइम हाई था, 8053 माफ कीजिएगा। तो 8050 8000 ये लेवल्स यहाँ पे मुझे लगता है कि ऊपर में यहाँ पे आ सकते हैं। तो तकरीबन 500 पॉइंट की यहाँ जगह बनी हुई है, जो कि आपको रफली अराउंड 7% के करीब का अपसाइड यहाँ पे पेंडिंग हो सकता है। और कारण यही है, स्ट्रेंथ यहाँ क्यों इसलिए दिख रही है कि एक बड़ा ग्रीन कैंडल जिसने अपने पिछले 4 महीनों के 3 महीनों के क्वार्टर के हाई निकाल दिए हैं। जून क्वार्टर का हाई, जून के कैंडल का हाई ये निकाल के खड़ा है, जहां पे निफ्टी वो काम अभी नहीं कर पाया है और निफ्टी 500 भी वो काम नहीं कर पाया है। तो इसने वो काम कर दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो वीकली की जो स्ट्रेंथ थी वो पास ऑन हो गई है मंथली में। बैटन जो है, ये एक रिले रेस है, तो रिले रेस में बैटन वीकली ने मंथली को पास ऑन कर दिया है और मंथली ने स्ट्रेंथ पकड़ ली है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी अपसाइड आती हुई दिखनी चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट है इसका, और ये सही कह रहे हैं, आखिरी कैंडल है ये वाला, ये है सितंबर का, और मस्त इसने मोटा कैंडल बनाया और एकदम ब्रीच कर दिया है। ये सबसे मजबूती दिखा रहा है। लेकिन एक और है भाई, वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा देर से चला लेकिन चला, जी मेटल। जी मेटल में कैसा, क्या माहौल है? बिल्कुल सेम देखिए, जैसे पीएसयू बैंक ने किया वैसे इसने भी किया। ये थोड़ा उससे लीड कर रहा है, कि लीड इसलिए कर रहा है कि अभी अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास भी पहुंच गया है। और सेम थॉट थॉट यही था कि वो मंथली कैंडल्स जिन्होंने जून का क्वार्टर का कैंडल निकाल दिया है, उसका हाई निकाल दिया है, वहां पे आपको स्ट्रेंथ आएगी। और वही यही दो इंडाइसेस अब बताएंगे मेक और ब्रेक। अगर ये इनमें ट्रैक्शन बना रहा और चलते रहे और पिछले हाइज की तरफ चला आपका पीएसयू और इसने अपना ऑल टाइम हाई निकाल दिया, ये ऑलरेडी वहां पहुंचा हुआ है 10,300 के आसपास, ये ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है। तो अगर इसने अपने ऑल टाइम हाइज निकाल दिए, जो आई थिंक इसका मेरे ख्याल से अक्टूबर 24 वाला जो कैंडल था उसका हाई था 10,322, तो 10,300 के लेवल्स के आसपास ये ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। 277 का आज बंद दिख रहा है, तो 50 एक पॉइंट रह गए और ये ऑल टाइम हाइज निकालने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे और स्ट्रेंथ फिर ऐड होगी जब आप अपना एटीएच निकाल के खड़े हो जाएंगे। तो मेटल्स में आई थिंक आउट परफॉर्मेंस जो अभी तक रही है, निफ्टी अभी तक ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचा बट ये पहुंच रहा है, तो ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। आपको नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला, अगला ये वीकली क्लोजेस, इन इन दोनों इंडाइसेस के वीकली क्लोजेस आपको दर्शाएंगे कि और कितनी जगह और क्या जगह यहाँ बाजार में बन रही है। बट अगर निफ्टी को चलना है तो आई थिंक ये दोनों लीड कर रहे हैं। मेटल्स जो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच रहा है, ब्रेकआउट की तैयारी करने की कोशिश कर रहा है, और पीएसयू बैंकिंग स्पेस जहां आपको लगता है कि एक 5-7% का अपसाइड बाकी है, तो ये दोनों इंडाइसेस आपको बताएंगे मेक और ब्रेक फॉर निफ्टी। और ये दोनों आउट परफॉर्म मुझे लगता है कर रहे हैं और कर सकते हैं। तो 3 महीने 4 महीने की आउट परफॉर्मेंस इन द सेंस की जून का हाई निकाल लिया, और निफ्टी मेटल में आउट परफॉर्मेंस की ऐसा लगता है कि अक्टूबर 2024 का हाई भी निकालने की कगार पे आ गया है। तो इन दोनों पे ध्यान रखिए, और आई थिंक जो भी विनिंग आइडियाज मिलेंगे लॉन्ग साइड पे, आई थिंक ज्यादा बास्केट आपको इन दोनों इंडाइसेस में मिलेगा। कंपैरेटिवली ये चार्ट ज्यादा बढ़िया लग रहा है यार, ये तो मतलब ऑल टाइम हाई के नजदीक जी पहुंच चुका है, 20-22 पॉइंट जी है, उसको तोड़ देगा। जबकि मेटल को लोग सिक्लिकल पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, लेकिन दम तो लोहे में वैसे दम होती भी है यार, पता नहीं लोग क्यों कहते हैं। बैंकों में कहाँ दम, लोहा दमदार होता है, आयरन है ना, ताकत उसी में होती है। तो देखिए, ग्रास रूट पे अगर अगर आपको एक अच्छी स्ट्रक्चरल तेजी चाहिए तो आई थिंक आपके जो कोर सेक्टर्स हैं, जो मेन जो
जो रोटी कपड़ा मकान वाला जो स्पेस है उसको चलना जरूरी है। तो आई थिंक उसमें ये बिल्कुल एक लीडिंग रोल प्ले कर सकता है। यस, स्ट्रॉन्ग चार्ट। लेकिन एक मेरा प्यारा चार्ट है आईटी का, इसमें कुछ करंट है कि नहीं है भाई? ये एकदम मरा बुझा पड़ा हुआ है बेचारा। बिल्कुल विरोधाभास है। देखिए अभी हम जो बात कर रहे थे यहाँ बिल्कुल विरोधाभास ये बना हुआ है। यहाँ पे आईटी इंडेक्स में आपको एकदम विरोधाभास ये दिखेगा कि देखिए एक स्ट्रॉन्ग, हमने आपको दो स्ट्रॉन्ग मंथली कैंडल्स दिखा दी और अब उसी की जगह आप एक देखिए तो आपको कहीं एक ये एकदम वीक सी मंथली कैंडल ये आपको दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए थॉट यही है कि फॉलो थ्रू में वीकनेस ही दिख रही है। इस मंथ का कैंडल भी काफी वीक ही बना है, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आपको देखिए वहां नहीं दिख रही है। तो थॉट यही है कि भाई अगर ये स्पेस को आप देखें तो वीकेस्ट ऑफ द लॉट दिख रहा है और ये मंथली क्लोज भी काफी वीक है, पिछले मंथ के लोस तोड़ के अब नीचे बंद कर रहा है। तो अब ये अगस्त के लोस तोड़ के सितंबर ने बंद किया है। काफी एक देखिए रेड कैंडल और काफी डिसेंटली रेड कैंडल है, मतलब रियल बॉडी भी ठीक ठाक बनी है, काफी एक रेडिश सा बार है और पिछले लो को तोड़ के बंद किया है। तो पिछले महीने के लो को तोड़ के बंद किया है तो आप मानेंगे यही कि एक आउटसाइड बार, एक फॉलो थ्रू कैंडल है और वीकनेस यहाँ बनी रहेगी, मुझे ऐसा मेरा मानना है। तो ये कहीं पॉसिबली ऑलरेडी दर्शा रहा है कि बहुत ज्यादा उम्मीदें लेके इस रिजल्ट सीजन में एंटर ना मारें। और थॉट मेरा अभी भी वही बना है जो पिछले हफ्ते था कि इस कैंडल में अगर इस सेक्टर में वीकनेस रही तो 31,500 32,000 के लेवल्स यहाँ मुझे, और यहाँ पे 2-2,500 पॉइंट, मुझे 2,000 पॉइंट एटलीस्ट 1500 से 2,000 पॉइंट मुझे डाउनसाइड यहाँ पे और लगता है। एज लॉन्ग एज ये सेक्टर और ये इंडेक्स 35,000 के नीचे है ना, तब तक मुझे लगता है कि जब तक 35 को रिगेन नहीं करता तब तक नीचे में 31,500 के लेवल्स यहाँ पे मुझे लगता है निफ्टी आईटी के लिए आ सकते हैं। सबसे मंथली में सबसे वीक चार्ट मुझे यही मिला है, इसीलिए मैंने इसको आपको दर्शाया कि देखिए जून के हाईस तो बहुत दूर रह गए हैं इसके, और जून के कैंडल भी बहुत दूर रह गया है 38,000 वाला। और जून के लो को, जून के कैंडल को ब्रीच किया था जुलाई ने एक बहुत बड़ा रेड कैंडल दिया था और मुझे लगता है कि सितंबर उस कैंडल के फॉलो थ्रूज को दर्शा रहा है कि वीकनेस यहाँ पे चलती रहेगी। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। और जिस घड़ी का इंतजार है लोगों को, वो घड़ी भी आने वाली है अगले हफ्ते। इन रिजल्ट आएंगे, सबसे पहले दिग्गजों से शुरू होते हैं। और वैसे भी टीसीएस इन्फोसिस बहुत झंझटों में फंसे हुए हैं, अमेरिका से लेके भारत तक में। तो एक दिक्कत, अच्छा जैसे इसमें भी मैं एक लाइन यहाँ से खींचू, ये वाले हरे कैंडल से लूं और ऐसे ये लाइन खींचू, तो मतलब हल्का सा ऊपर जाने के लिए लाइन बन सकती है मेरी। देखिए वो ट्रेंड लाइन जो आप बोल रहे हैं, यस, जैसे मैंने बोला अभी, मैंने क्योंकि मैं थोड़ा सा लार्जर पिक्चर दिखा के एक समरी दिखाना चाह रहा था इसलिए मैंने वो नहीं बनाई है। बट यस, अगर आप बोले इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट उस ट्रेंड लाइन का भी अगर आप देखेंगे तो 32,300 पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक नीचे एक छोटी सपोर्ट लाइन बनाऊं डेली चार्ट्स पे, तो वो सपोर्ट तकरीबन 32,300 पे आ रहा है। तो यहाँ से भी अभी 33,900 और 32,300, तो मेरे ख्याल से तकरीबन 1,500-1,600 पॉइंट अभी भी वहां पे भी जगह बची हुई है। तो आई थिंक यहाँ पे तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट सीजन में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके उतरना चाहिए। अगर कोई सरप्राइज एलिमेंट आ गया तो देखेंगे, बट लग तो नहीं रहा है सेटअप्स देख के। कुंडली जो होती ना एस्ट्रोलॉजी वाली, जी, उसमें आदमी जो है, जो ज्योतिषी होते हैं, वो लोग कभी लग्न कुंडली से चार्ट देखते हैं, कभी चंद्र कुंडली से चार्ट देखते हैं। जैसे आपने पूछा कि हमारी नौकरी पेशा में कैसा काम चलेगा, तो वो फिर दशम भाव की कुंडली से देखने लगते हैं, सूर्य वाले जी, से। जी। या आपने देखा कि अष्टम भाव से बनाओ, तो वो अष्टम भाव को मतलब जैसे चाहो वैसे कुंडली बन जाती, घुमाते रहो उसको तो भाव और घर बदल जाते हैं। वैसे ही मैं सोच रहा था कि चार्ट में एक लाइन इधर से बनाओ। देखिए अब कह रहा ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, पहली बात। लेकिन ये कम से कम आप चार्ट्स के लिए ये बोल सकते हैं कि इसमें एटलीस्ट प्राइस डेटा तो सेम ही है, आप डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, तो आप क्वार्टरली देख सकते हैं, आप मंथली देख सकते हैं, आप डेली देख सकते हैं। तो फ्लेवर कभी ज्यादा चेंज नहीं होगा, मतलब बिल्कुल यू टर्न नहीं मार सकता है चार्ट। तो कहने का मतलब ये है कि आप टाइम फ्रेम्स अलग अलग रखेंगे तो ब्रॉडर फ्लेवर आपको अच्छा दिखेगा, और जितना हायर टाइम फ्रेम में रहेंगे उतना आपको लंबी अवधि का फ्लेवर मिलेगा। तो अगर आप क्वार्टरली चार्ट से अगर व्यू उठाने की कोशिश करेंगे तो आपको 12-18 महीने के व्यू मिलेंगे। आप मंथली चार्ट से अगर एक व्यू उठाने की कोशिश करेंगे तो आपको 6-9 महीने 12 महीने के व्यूज मिलेंगे। आप वीकली से उठाएंगे तो आपको 3 से 6 महीने का क्लैरिटी मिलेगा, और आप डेली चार्ट से व्यू उठाएंगे तो आपको 15 डे 20 डेज या एक महीने का एक अच्छा क्लैरिटी मिल सकता है। तो आई थिंक यही एक हुनर है जब आप चार्ट्स देखना शुरू करते हैं, या जब हम सिखाते हैं कि टाइम फ्रेम्स के साथ कैसे आपको एक रुझान बनाना है, कैसे आपको लार्जर टाइम फ्रेम्स लेने हैं,
और उससे आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम बनाने। तो मतलब अगर आपने एक बड़ा पिज्जा क्वार्टरली से बनाया तो उसके 4 टुकड़े आप मंथली में खाने की कोशिश करेंगे, या अगर मंथली से आपने एक व्यू उठाया तो उसके आप टुकड़े वीकली में खाने की कोशिश करेंगे, एंड सो ऑन। सो आई थिंक एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। अच्छे मेंटर्स या गुरुज को पकड़ के आप जब सीखते हैं तो आई थिंक आपको एक अच्छा रुझान मिलता है। काफी सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला ये कर रहा हूँ, बट जो गिनती के 10, 12, 15 लोग हैं इंडिया में जिनको मैं जानता हूँ, वो कोशिश आपको हमेशा ये बताएंगे कि टाइम फ्रेम्स को अच्छे से आप एक कैसे प्ले करना चाहिए और कैसे हायर टाइम फ्रेम को आपको ज्यादा वेटेज हमेशा देनी चाहिए। तो वो लोग करते नहीं है, इंट्राडे, डेली, आर्ली चार्टों में, 5 मिनट के चार्टों में फंसे रहते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग करते रहते हैं और पैसे खोते रहते हैं। सेबी के रोज रोज नए नए, देखिए अभी सेबी का नया वाला जो रिपोर्ट आया वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, उसको भी हम पढ़ रहे हैं, और पहले के जो 2 रिपोर्ट्स आए हुए हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको एक अच्छा एक फ्लेवर देते हैं कि भाई ट्रेडिंग में पैसे बने नहीं लोगों के 4-5 सालों में। नहीं, ये तो सही बात है, और जो एक सही तरीका होता है उसी से करना चाहिए, वरना फिर आप फंसने की संभावना रहती है। तो कुल मिलाकर लोगों ने 5 चार्ट देखे जिसमें जी निफ्टी और निफ्टी 500 कोई खास ट्रेंड नहीं दे रहे हैं। मेटल और पीएसयू बैंक में अच्छा अपसाइड का ट्रेंड मिल रहा है और आईटी में डाउन साइड का ट्रेंड मिला, और नेक्स्ट वीक से अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा तो उसका भी असर दिखेगा। तो एक डिस्क्लेमर यहाँ पे, भाई बाई सेल की कोई कॉल नहीं है यहाँ पे, आप लोग अपने हिसाब से उसको देखिए, समझिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लीजिए। नहीं, मैं लिख के भी दिखा देता हूँ आपको। कहाँ गया भाई मेरा वो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये लो, एक और डिस्क्लेमर मैंने डाल दिया है। आप लोग अपने अपने हिसाब से देखो, हमको मत कहना कि हमने कहा था कि इसको ये करो वो करो। होल आइडिया इज कि चूंकि सर्वेन जी इसके विशेषज्ञ हैं, बहुत अच्छा चार्ट समझते हैं, तो उस चार्ट के जरिए मार्केट को रीड करने की हम कोशिश करते हैं हर हफ्ते। और आप ये कह सकते हैं कि पिछले जितने एपिसोड हमने किए हैं, मतलब ख्याल में 8-10 तो कर चुके होंगे सर्वेन जी, और जी, आई थिंक सीक्वेंस में या जिसने देखा होगा, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि उसमें 90% प्रोबेबिलिटी हम लोगों की बिल्कुल सही गई है, कि जिस तरह से आपको चार्ट दिखा रहा है, और वो हमारी क्या, मतलब वो चार्ट ही कह रहा है, तो उसमें आप मान लीजिए कि चार्ट वैसे दिख रहा है, तो उसी हिसाब से आप लोगों को बिहेव करना चाहिए, क्योंकि डेटा झूठ नहीं बोलता है, तो जी डेटा के हिसाब से हम लोग करें। तो सरवेन जी, अब नेक्स्ट वीक का इंतजार रहेगा, क्योंकि अगले हफ्ते रिजल्ट भी आएंगे, और जी एक चीज में बार बार चिंता करते हैं कि इतनी पॉजिटिव खबरें आती है, मार्केट ना हिलने को तैयार नहीं, बस आरबीआई की जो तेजी थी वो एक दिन में काफूर हो गई। वही वही आपका जो डर है, वही मेरा भी वही डर है कि भाई सब कुछ अच्छा होने के बाद अब काफी कुछ, आई थिंक लास्ट 15-20 दिनों में काफी अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स आए हैं, बारिंग अपार्ट ट्रम्प साहब के 2-4 ट्वीट, अपने लिए तो काफी अच्छे ठीक ठाक डेवलपमेंट्स रहे, रेट कट्स आए, आरबीआई ने भी अच्छी कमेंट्री दी, आई थिंक सब चीज कहीं आई थिंक ओवरऑल बाजार बचा ले जा रहा है, और ट्रैक्शन ऊपर की तरफ उतना आ नहीं रहा है। तो ये तो डेफिनेटली जो आप बोल रहे हैं वो मद्देनजर और ध्यान लोगों को रखना चाहिए, और इसीलिए मैंने बोला मंथली पिक्चर जब आप देखें तो इस समय आप एक फिल्टर ले लें कि भैया जब तक जून की कैंडल नहीं निकल रही जहां जहां, तब तक आप उन जगहों पे अलर्ट रहें, और जहां जून की कैंडल निकल गए हैं वहां आप कोशिश करें कि भाई आप थोड़ा लेके भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो एक अच्छा, बहुत बेसिक हम फिल्टर है, मार्केट एक अच्छा जिक्सॉ पजल है, अगर आप उसको फिट करना सीख जाएंगे तो डेफिनेटली आपको जरूर तो रिवॉर्ड करेगा, ऐसा नहीं है, अगर आप शिद्दत से सरवेन, करेंगे तो रिवॉर्ड ट्रम्प करेगा ने भी बाजार। तो अच्छी दी, ट्रम्प ने भी तो अच्छी खबर दी है, आप उनको क्यों कह रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब पिछले, मैं ट्रम्प जी की तो वॉलेटिलिटी रहती है, उस एंगल से बोल रहा हूँ, नहीं बाकी तो वॉलेटिलिटी क्या, पिछले 6 दिन से उन्होंने कुछ बोला क्या? हाँ, ये बात सही है, 6 चला दिन लो से अपना शांत है। मार्केट। वो कुछ जी नहीं बोल रहे तो भी आप नहीं चला पा रहे हो। अब आप चाहते हो कि कुछ बोलें, ठीक है, आज रात में कुछ बुलवाते हैं उनसे, एक आध ट्वीट करवा देते हैं। वो नहीं बोल रहे हैं, यही गनीमत है कि वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब आप अपने हिसाब से करो काम, फिर भी डर रहे हो कि कुछ बोल देंगे, कुछ बोल देंगे। आई थिंक वो हमको भी दशहरा और दिवाली का गिफ्ट देना चाह रहे हैं, थोड़े दिन शांत है, अच्छी बात है। अब वो कह रहे हैं कि अब मैं दिवाली तक कुछ नहीं लिखूंगा, हाँ आप लोग बिल्कुल ऐसे ही कर जो रहे हैं, हमारी दिवाली क्यों खराब कर रहे हैं भाई। दिवाली के बाद देखेंगे। अच्छा, मजे, अभी टाइम ज्यादा नहीं है तो डिस्कस करते हैं। अमेरिका में लग गए लोग। अभी मैं सुबह से कम 10 ब्लॉग चार्ट ये सब पढ़ चुका हूँ। वहां लोग मार्केट गिराने के लिए एकदम तैयार हैं। ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, ये चार्ट वो चार्ट खूब बना रहे हैं लोग वहां पे। तो अब उधर कार्यक्रम चालू हो सकता है, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन नहीं, तो यूएस में भी खैर देखिए सर, anyway, एक एक रीडिंग मेरे पास भी है, यूएस में आई थिंक ऑलमोस्ट 60-70% वेटेज जो है, 70-75% हाँ वेटेज कुछ टॉप 10% मार्केट कैप स्टॉक्स का हो गया है, वो भी अपने आप में आई थिंक बहुत ज्यादा स्क्यू है वहां पे भी। तो देखिए रिस्क, मार्केट में हमेशा आप रिस्क को परसीव करते हो, तो रिस्क तो वहां पे भी बड़ा है। आप जब हाँ, ऑफ 10% कोर्स
10% स्टॉक्स, आपके टॉप 10 स्टॉक्स अगर आपका 70% मार्केट कैप कर देंगे सपोज, 10% ऊपर के स्टॉक्स, तो आई थिंक वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन एक ही सर्वेन जगह जी, हो गया है और डिसअपॉइंटमेंट की इसमें जगह वहां एक बन बात मैं जाती बोलता हूँ, इसमें एक बात मैं बोलता हूँ, मैंने पिछले कम से कम 40 साल के दोनों मार्केट देखे, S&P 500 और नैस्डैक। वो हमेशा से ये ट्रेंड रहा कि 8-10 स्टॉक मिल के चलाते हैं, बाकी सब पिछलग्गू बने रहते हैं। है। जी और इस समय 54% मार्केट कैप उन्हीं 6-7-8 कंपनियों के पास है। लेकिन अभी मुझे फंडामेंटली नहीं लगता कि वहां कोलैप्स जैसी या कोई बड़ी गिरावट की संभावना। देखिए 1-2-3% तो नॉर्मल है इतने बड़े मार्केट में, क्योंकि जी वहां पे रेट कट का सपोर्ट है, अर्निंग का सपोर्ट है, और कोई ऐसा इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं है। 3.8% जीडीपी है, तो कोई ब्लैक स्वॉन हो जाए तो मैं नहीं कह सकता। अदरवाइज फंडामेंटली मैंने अभी बहुत स्टडी की थी, उसमें एक शो भी बनाया था, कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे अब वहां लग नहीं रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि महंगा है मार्केट। 23 के मल्टीपल पे S&P ट्रेड हो रहा है, 18 उसका लॉन्ग टर्म एवरेज है, तो वहां उस हिसाब से देखो तो वो भी महंगा हो चुका है। डॉट कॉम बबल में 25 पे बबल फूट गया था, तो कुछ लोग कह रहे देखो एकदम करीब पहुंच रहा है, लेकिन जी पेयर टू पेयर कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो दूसरे तरीके का डॉट कॉम बबल था, ये एआई वाला दूसरा है। खैर एनीवे, हम लोग अमेरिका की क्यों चर्चा कर रहे हैं, उधर तो मैंने कोई ट्रेड भी नहीं करता, हमारे सब भाई लोग इधर निफ्टी में लगे रहते हैं। नेक्स्ट वीक हम जी लोग फिर मिलेंगे और देखते हैं कि कुछ रिजल्ट सीजन में कमाल होता है क्या, जी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीजन है आईटी के लिहाज से, क्योंकि जी टीचर्स से बहुत छटनी उटनी कार्यक्रम भी चल रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सरवेन जी। बहुत बहुत और नमस्कार। लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। सरवेन जी का ट्विटर हैंडल भी है, क्या है वो, 5 वेव्स ऑफिशियल। 5 वेव्स क्योंकि ऑफिशियल। कुछ कुछ ये भी लिखते रहते हैं, ट्विटर स्पेस में जाते हैं, वहां भी इनको सुनिए। तो ऐसे ही ज्ञान वर्धन करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं हम लोग।